देखना तुम कितनी जल्दी हम इस इलाके से निकल जाएंगे। अरे मैं तो रहना ही नहीं चाहती यहाँ पे। हाँ देखना जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। चलो करती हूँ बात फिर बाद में। अल्लाह हाफिज। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, क्यों? ऑफिस में कोई काम नहीं है? अरे अगर काम नहीं होता तो इतना मुनाफा कैसे होता। अच्छा ये काम करो, कहाँ रखे, ये पैसे लो और कहीं छुपा कर रख दो, खास कर अम्मी और अब्बू से। समझ में आ गई? बिल्कुल छुपा कर रख देती हूँ, अभी आई। वैसे सिकंदर, जितनी स्पीड से हमारे पास पैसे आ रहे हैं ना, लगता है जल्दी हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अरे इन पैसों से कहाँ ख्वाब पूरे होंगे, इसके लिए तो हमें कोई और प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बात भी सही है। अब देखें ना, खाला खालू की जिम्मेदारी भी हम पे पड़ गई है। हमारी अपनी औलाद है, इतने खर्चे होते हैं। और एक आपका भाई है, सारी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर इंग्लैंड जाकर बैठ गया। उसका क्या कोई फर्ज नहीं बनता? झूठे मुंह पूछ लेता खाला खालू से कि मेरे पास आकर रह ले। क्या यार तुम हर बात पे रोना धोना शुरू कर देती हो। मेरा रोना धोना बनता है। आपका भाई इंग्लैंड जाकर बैठ गया, बहन आपकी ससुराल में होती है, और मैं यहाँ सबकी खिदमतें करती रहूं। मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है। चलो अपना मूड ठीक करो, हम कुछ सोचते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं। देखो जो हमारा पैसा है वो तो हमारा ही है, उसके अलावा अम्मी अब्बू और नवीद भाई से पैसे निकालने का कोई तरीका सोचना है। वो कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। और एक मजे की बात बताऊं, मैंने भी बिल्कुल ऐसा सोचा था। अच्छा अब सुनो, अब जो हमने सोचा है ना वैसे ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे। और अभी ये करती हूँ, आपके लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? अभी गई और अभी आई। अल्लाह, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? अल्लाह या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया हमारे सामने? तो कभी सोचा नहीं था हमारे साथ ये होगा। सबा क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरे बेटे को कुछ तो होता नहीं है। समझ नहीं आ रहा सिकंदर बेचारा। हाय मैं मर के क्या हूँ मैं मेरे सिकंदर को? सुबह ठीक ठाक वो ऑफिस गया है, मेरे पास 15-20 मिनट बैठा भी था। ऐसा क्या हो गया सिकंदर को? मेरा दिल निकले जा रहा है। जल्दी से बता क्या हुआ है सुबह, जल्दी बोल। खाला कारोबार में बहुत नुकसान हो गया सिकंदर को। सारा पैसा लुट गया, एक एक पाई जो जमा की थी ना सब चला गया, खाली हाथ होके रह गए। कुछ समझ नहीं आ रहा हम करेंगे क्या। खाला ये क्या हो गया? या अल्लाह खैर, रहम फरमा मेरे बच्चे पर। पहेलियां क्यों भिजवा रही है? सीधी तरह बताओ हुआ क्या है? खाला सारे शेयर्स डूब गए, कुछ नहीं बचा, सबके सब शेयर्स डूब गए। फोन आया था अभी, कह रहे बस घर आ रहा हूँ। पता नहीं इस हालत में कैसे ड्राइव करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, अपने खालू को फोन करो, वो सिकंदर को ले आए। खालू तो डॉक्टर रहमान पर गए ना, और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी फ्री होंगे। बेटा अपने खालू से कहो ड्राइवर को भेज दे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे का छोटा सा दिल है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, कहीं गाड़ी बड़ी ना मार दे रास्ते में। हाय अल्लाह, छोटी सी बात? खाला ये छोटी सी बात है? आसमान से हम जमीन पर गिर कर आप कह रही हैं कि छोटी सी बात है? इतना नुकसान तो इसका क्या मतलब है? तुम लोग आसमान को दोबारा नहीं छू सकते? जो लोग इस दुनिया में सब खो देते हैं, उनके पास तो दुनिया होती है फतह करने के लिए। दिल छोटा मत करो, अल्लाह से अच्छे की तवक्का रखो। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तुम ऐसा करो, सिकंदर से मेरी बात करो। मेरा बच्चा पता नहीं कितना परेशान होगा। अभी कराती। चलो तू रहम करना अपना। हाँ सिकंदर, खाला बात करेंगी। हेलो सिकंदर, बेटे तुमने दिल छोटा नहीं करना।
भाभी, मैं जानती हूँ कि परेशानी तो बहुत बड़ी है। भाई को इस तरह कारोबार में लॉस हुआ, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा ना। कैसे संभालूं? जितने पैसे थे सारे के सारे कारोबार में लगा दिए। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि खर्चे के पैसे कहाँ से निकलेंगे। अल्लाह ताला जब इंसान को कोई परेशानी देता है ना, तो उससे निकलने के असबाब भी पैदा करता है। और उमैर कहाँ है? ट्यूशन गया है क्या? नहीं, सिकंदर ने कहा ट्यूशन से हटा लो, जब हालात बेहतर होंगे भेज देंगे पढ़ने। भाभी, बुरा ना मानिएगा, थोड़े से पैसे हैं उमैर के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे स्कूल और ट्यूशन से ना हटवाएं। बच्चों को हालात का बताकर तरसाना अच्छी बात नहीं होती। तो और क्या करें? और भाई ये रखो पैसे, ऐसे पैसे देने दिलाने से जरूरतें थोड़ी पूरी हो जाती हैं। हम ठीक है, हमें नहीं चाहिए। कैसी गैरों वाली बात कर रही हैं आप? रखे ना, सगा भतीजा है मेरा, पूरा हक है मेरा उसमें। और अभी तो मैं जल्दी में आई हूँ ना, तो ज्यादा कुछ लेके नहीं आई। अगली बार उसके लिए टॉयज और कपड़े लेकर आऊंगी। और प्लीज उसे हालात के बारे में मत बताइएगा, उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। चाय तो पियोगी ना? चाय लेकर आती हूँ। कैसा जा रहा है ड्रामा? ड्रामा तो बहुत अच्छा जा रहा है। पता है आज अमरीन आई हुई थी, उसकी तो हवाइयां ही उड़ी हुई थी कि ये सब हो क्या रहा है। नवीद का भी फोन आया था, परेशान था बेचारा। अब हमें सिर्फ ड्रामे ही करने होंगे, मजबूरियां बतानी होंगी। बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। ऐसा खेल खेलूंगी ना कि ये लोग अपनी जायदाद तक हमारे नाम कर देंगे। चाय डाल दूं? डाल। आपको? हाँ डाल दो। ये ले। बेटा वो उमैर को भी उठा दो, स्कूल से लेट हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्यों नहीं जाएगा? वो खालू जान, सिकंदर के पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। ये सिकंदर ने उमैर को स्कूल से उठा तो नहीं लिया? कह तो यही रहे थे खाला जान के जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते मैं स्कूल नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? अभी उसका दादा जिंदा है और उमैर का दादा इतना गया गुजरा नहीं है कि उसके स्कूल की फीस न दे सके। जाओ जाके उठाओ उमैर को, तैयार करो स्कूल के लिए। हद है, माँ बाप को बंदा बता ही देता है। तुमने एक बात नोट की है? क्या? जब से सिकंदर को कारोबार में नुकसान हुआ है, उसने हमारे साथ गैरियत बरतनी शुरू कर दी है। भाई एक घर में रहते हुए हमें मालूम ही नहीं है कि उसने बच्चे को स्कूल से उठा लिया। असल में दोनों मियाँ बीवी बहुत खुददार हैं। मैंने सबा को अमरीन से बात करते हुए सुना था, कह रही थी कि मैं अपनी मुश्किलात का, परेशानियों का, बुरे हालात का क्या ढंढोरा पीटूं लोगों के आगे। अरे अपनों से क्या पर्दादारी है। नवीद भी सिकंदर की वजह से बहुत अपसेट है। उसने कुछ पैसे भेजे थे मुझे सिकंदर के लिए, कह रहा था अभी इतने ही हैं, बाद में इंतजाम हो जाएगा तो सिकंदर भाई की हेल्प करूंगा। आप बल्कि नवीद से कहें सिकंदर को हर महीने पैसे भेज दिया करें, मदद हो जाएगी, भाई है। कहा तो है, अल्लाह रहम करे। मैं तो कहती हूँ
आप कुछ करें ना, असर और रसूख लड़ाएं। सिकंदर का इतना सारा पैसा ऐसे कोई हड़प करके कैसे बैठ सकता है? कौन लोग हैं, पता लगाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? पता करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कानूनी कार्रवाई के लिए तो सिकंदर भी नाराज हो रहा है, कह रहा है कि पैसे और वक्त का दोनों का नुकसान होगा। एक तो ये सिकंदर भी ना, पता तो करना चाहिए। अरे देखना कितनी जल्दी इन मनहूसों से निकल जाऊंगी, अलग रहूंगी अपने मियाँ के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी, बिल्कुल बुलाऊंगी। सबा, अच्छा मैं बाद में बात। सबा बेटा, सबा, तुम अभी तक बेटा तैयार नहीं हुई हो? अमरीन के कितने फोन आ चुके हैं, पूछ रही है अम्मी आप और भाभी अभी तक आई क्यों नहीं, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। चलो शाबाश, उठ के जल्दी से तैयार हो जाओ। मजीद और लेट हो गया तो अमरीन की सास बातें करेगी, तुम जानती हो ना उसकी आदत को, कितनी बातें बनाती है फिर वो। खाला मैं कहीं नहीं जा रही, आप चली जाए। क्यों नहीं जा रही? क्या हुआ है? कोई बात हुई है? क्या मतलब कोई बात हुई? मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा नहीं है सालगिरह पर, इतने पैसे नहीं है कि बच्चे के लिए कोई गिफ्ट ले लूं, और सिकंदर के हालात तो आपके सामने, ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली जाऊं? सबा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अमरीन कोई खैर थोड़ी है, तुम्हारी सगी नंद है, अपने भाई के हालात वो जानती है, तुम्हें कभी वो ताना नहीं देगी, तुम फिक्र मत करो। चलो उठो जल्दी से तैयार हो। खाला मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, मेरी अपनी नजरों में कोई इज्जत है कि नहीं? बस आप जिद ना करें और मुझे मजबूर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप जाएं, देर नहीं हो रही आपको। रही बात अमरीन की तो फोन करके कर लूंगी बात में उससे। ये तो चली गई है, मैंने इतनी दुख भरी कहानी सुनाई है, कोई असर नहीं हुआ इन पर। बंदा 10-15 हजार ही दे जाता है, पर नहीं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आपने सिकंदर के बारे में कुछ सोचा? क्या होगा मेरे बेटे का? इतना अच्छा बिजनेस था, बादशाह था अपने कारोबार का, ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। अब वही बेटा गुजर बसर करने के लिए नौकरियां तलाश कर रहे हैं। मुझसे सबा और उमैर की ये हालत देखी नहीं जाती, तरस आता है मुझे। मैं खुद परेशान हूं, दुआ करने के अलावा और क्या कर सकता हूं? मैंने अपने सारे पैसे सिकंदर के कारोबार में लगा दिए। नवीद मेरा छोटा बेटा है, एक थैला नहीं दिया मैंने उसे। कल को वो भी ये बात महसूस कर सकता है। ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। नवीद भले छोटा है, लेकिन वो वहां पे सेट है, अल्लाह का करम है उस पर, अच्छा कमा रहा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे कहें भाई की मदद करते हैं, ऐसे वक्तों में भाई भाई के काम आता है। तो जितनी मदद कर सकता था वो पहले ही कर चुका है, फिर भी कहूंगा उसे बड़े भाई की जितनी हेल्प कर सकता है करे। उसे कहें सिकंदर को मंथली कुछ पैसे भेज दिया करे। सिकंदर के हालात सबके सामने हैं, उमैर भी छोटा बच्चा है, एक एक चीज के लिए तरसता है लड़कोता। मुझे अच्छा नहीं लगता, दिल पर छुरियां चलती हैं मेरे। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, और क्या करूं? अब तो सोच रहा हूं कि नवीद को कहूं कि उसके पास जो शेयर्स पड़े हैं वो बेचकर सिकंदर को पैसे भेज दे। बस यही कर सकता हूं मैं। मेरे पास इस मसले का एक हल है। वो क्या? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। जीते रहो। सॉरी अबू, कल देर से घर आया था, आप सो रहे थे इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद एक नौकरी मिली है, तनका कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बीवी बच्चों को इस तरह से भूखा तो नहीं मार सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। रात दिन दुआ करती हूँ अपने बेटे के लिए, अल्लाह मेरे बेटे के लिए बंद दरवाजे खोल दे, बरकत डाल दे। बस हमें आप दुआ कीजिए। तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम तरशी में तो गुजार कर ही लूँगा ना। ज़ाहिर है घर तो चलाना ही है। 2-3 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है, तो पीछे से सबा और उमैर को आप लोग देखिएगा। लेकिन बेटा, जैसे तुम बता रहे हो, इतने कम पैसों में घर से दूर, शहर से बाहर, मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। क्या बताऊं अब्बा, मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन करना तो होगा ना कुछ जाहिर है बीवी बच्चों को इस तरीके से मैं तरसते हुए तो हर चीज को नहीं देख सकता ना। सिकंदर बेटा, मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की शुक्रगुजारी करना सीखो। कभी दुनिया में किसी को मत बताओ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इज्जत नफ्स खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, इंसान को बहुत सारी जगहों पे भरम रखने के काम आता है। अपना भरम रखना सीखो बेटा। जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो भरम रखना मुश्किल हो जाता है। सबा, बेटा कैसी बातें कर रही हो? हर वक्त का रोना, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है सबा। अल्लाह ताला अपने शुक्र अदा करने वाले बंदों को पसंद करता है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो। मुश्किल की घड़ी इंसान पे आती है, कट जाती है। जो इंसान रब का शुक्र अदा नहीं करता, फिर रब भी एक दिन यही कहता है, ठीक है मेरे पास भी अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं। आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे हम सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। मैंने कब ये कहा? मैं तो बस तुम दोनों मियाँ बीवी को समझा रही हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा, बरकत डालेगा। रात दिन माँ दुआएं करती है तुम दोनों के लिए कि अल्लाह मेरे बच्चों के बंद दरवाजे खोल दे, थोड़ी में भी बरकत डाल दे। तो बरकत रब डालेगा, क्यों परेशान? सबा, सबा बेटी, सबा बेटी। जी जी खालूजान। अरे बेटा, ये मैं कंधारी अनार और सेब लाया हूँ, जूस बनाकर सिकंदर को पिलाओ। जी मैं कर देती हूँ। हाँ बेटा, अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो कि नहीं? अब यूं समझ लें कोई मुआवजा ही हुआ है। अल्लाह ने और आपकी दुआओं ने बचाया, वरना गाड़ी का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था उसका तो कचूमर ही निकल गया। गाड़ी का तो बहुत दुख है मुझे। अरे तुम गाड़ी को रो रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें शदीद जख्मी होने से बचा लिया। लेकिन अब्बा आप क्या करेंगे, इतनी मुश्किल से जॉब लगी थी मेरी, आपकी और अम्मी की वजह से जो है मैंने जॉब छोड़ दी। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर नवीद की तरह मेरा भी कोई अच्छा सा बिजनेस सेट होता तो क्या बात थी। बेटा तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं तन्हा तो नहीं छोड़ूंगा ना, करता हूं कुछ जल्दी। अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। जी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। लग रहा है खालू ने कोई खुशखबरी दी है। तुम दरवाजा बंद करो फिर सुनाता हूँ। इस पट्टी की वजह से सर चकरा गया था। ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा। वैसे खालू की जो गाड़ी बेची है उसके पैसे कहाँ हैं? वो तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे उसी वक्त। पागल थोड़ी हूँ जिस तरह से लेके घूमता रहूं। बिल्कुल सही किया। वैसे सिकंदर, हमारा प्लान कितना परफेक्ट है, किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ।
नवीद भाई की आवाज सुनी थी? कितना परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि फौरन से सिकंदर की गाड़ी के पैसे भेज रहा हूँ। नवीद भी पैसे देगा और अब्बा भी पैसे देंगे। अब देखना मेरी अपनी जाती गाड़ी होगी। वैसे एक बात है सिकंदर, आपकी हर कामयाबी के पीछे दिमाग मेरा ही होता है, वरना अगर नवीद भाई की तरह आपको खर्चा करना पड़ जाए ना तो आपको लग पता जाए। नवीद बेवकूफ है, मैं नहीं हूँ। मेरा तो सारा का सारा पैसा तुम्हारे और उमैर के लिए ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ड्रामा ज्यादा चलने वाला है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचते हैं, पहले पट्टी बांध लो, इससे पहले कि कोई देखे और हमारा सारा राज खुल जाए। शक हो जाएगा और हमारा बना बनाया खेल जो है ना बिगड़ जाएगा। ये तो सही कह रही। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कहीं जा रही हैं क्या? वो अम्मी नमाज पढ़ रही थी तो सोचा आपसे सलाम दुआ कर लूं। तुम कब आई? ससुराल में सब ठीक है? वो अफशा आंटी है ना, मिलाद कराया उन्होंने। खाला की तो घुटनों में दर्द है, उन्होंने कहा तुम चली जाओ। मैंने कहा चले जाते हैं, क्या मसला उसमें। सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, और सेट रियल है क्या? पहले देखा नहीं ना इसलिए। सूट तो बहुत पुराना है, याद नहीं अम्मी ने भाई की शादी पर लेकर दिया था। ये सेट मेरा नहीं है, भाभी का है। सोचा पहन लूं, दिल बहल जाए इसी तरह से, वरना सिकंदर की आमदनी का तो तुम्हें पता है, कहाँ इतनी महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं हम। और कब तक रुकोगी? वो बस चली जाऊंगी शाम में। चलो रुकना, फिर वापस आती हूँ तो फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है? अम्मी भी ना, चलो अल्लाह हाफ़िज़। अंबरीन, किन सोचों में हो? ससुराल में कोई मसला चल रहा है? अरे नहीं अम्मी, कोई बात ही नहीं है तो आपसे छुपाऊंगी क्या? अल्लाह का शुक्र है मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। गुमसुम बैठी हो, कुछ ना कुछ तो है। हाँ से क्यों छुपा रही हो? चाय भी तुम्हारी ठंडी हो गई है, वो भी नहीं पी तुमने। अम्मी सच में कुछ नहीं, बस एक बात है जो मेरे दिमाग को उलझाए जा रही है। सबा भाभी और सिकंदर भाई हमेशा अपनी हालात की तंगी और वसाइल का रोना रोते रहे, लेकिन उनकी जाहिरी आमदनी, रहन सहन, ये सब आपस में बेल नहीं खाता। वो याद है उस दिन मिलाद में, क्या भाभी को देखकर कोई कह सकता है कि उनकी माली हालत बुरी? बेटा ये सच है, सबा और सिकंदर पर अल्लाह की तरफ से आज़माइशें आती रहती हैं, लेकिन दोनों ज़हीन हैं, समझदार हैं। लोगों के सामने उन बेचारों ने अपना भरम रखा हुआ है बस। भरम? कैसा भरम अम्मी? जब सबा भाभी दिन रात हालात का रोना रोती रहती हैं तो किस बात का भरम रखती? आपने नवीद भाई और उनकी बेगम को देखा है? कभी उनकी जबान पे नाशुक्री का कलमा नहीं आता। हाँ ये भी सच है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस वक्त सिकंदर के वाकई हालात खराब है, बहुत परेशान है बेचारा। और तुम्हारे अब्बू ने तो वो हमारी आबाई जमीन है ना, वो भी बेच दिया। कल ही पैसे दिए सिकंदर को ताकि कारोबार शुरू कर सके। क्या करे, बेटा है, माँ बाप तो औलाद को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। बहुत परेशान है हम भी सिकंदर की वजह से। ये तो अब्बू ने ठीक नहीं किया, लेकिन अभी भी कुछ मसला है। असल में जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं अम्मी। सिकंदर बहुत जबरदस्त प्लॉट है, इसके ऊपर ना खूबसूरत सा घर बनाएंगे हम। लेकिन ये देखो इस प्लॉट की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है हमें। वैसे एक बात है, अगर खालू और नवीद पैसे ना देते तो ये घर बनाने का ख्वाब ही रह जाता। हाँ लेकिन ये भी तो देखो, तुम्हारे ख्वाब पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे।
अच्छा, मेहनत सिर्फ आपने की और मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लग रहा है आप सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन प्लॉट में इन्वेस्ट करने का आइडिया किसका था? और हर वक्त मसाइल पर रोना, तंगी के ड्रामे और उमर के स्कूल का झूठ। मान लें मेरा काम ज्यादा मुश्किल था। चलो ठीक है, अब बहस मत करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। अभी बस कैश देंगे और उसके बाद प्लॉट हमारे नाम हो जाएगा। वैसे सिकंदर, आपको इतनी बड़ी रकम लेकर नहीं आना चाहिए था। चेक के जरिए दे देते पैसे। अब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हम इस तरह से गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, बस अभी ओनर को जाकर हम पैसे दे रहे हैं और काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी उसने पैसे कैश पे मांगे थे। चलें, जो भी करना है जल्दी करते हैं, फिर आगे का भी सोचते हैं। अरे तुम तो बहुत आगे का सोचने लगी हो। ये कौन है सिकंदर? चलो उतरो नीचे। सिकंदर ये कौन जल्दी है? आओ, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिकंदर। आगे चलो, जल्दी चलो। गाड़ी में कुछ नहीं है हमारे पास। अरे गाड़ी में कुछ नहीं है, मेरा बैग। सिकंदर वो सारे पैसे लेके जा रहे हैं। सिकंदर जल्दी कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा। जल्दी। हमारा सारा पैसा लेके जा रहे हैं। अरे सारा कोई कुछ ले- क्या हुआ? गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहीं उतरना है क्या? अरे देखो तो सही, सामने रश लगा हुआ है, लगता है कुछ हुआ है, चल के देखते हैं। आप भी ना, इतनी मेहनत से सारा कुछ जमा किया, नवीद भाई से, खालू से झूठ बोल बोल के, पर क्या फायदा हुआ? वो लोग आए, गन दिखाई, सब लूट के ले गए। हाय, अब तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सिकंदर, जितना जमा किया था सब ले गए। क्या हो गया हमारे साथ? सही कहते हैं वैसे लोग, जो लोग दूसरों के लिए कड़क होते हैं ना, खुद ही उसमें गिर जाते हैं। क्या हुआ इधर? क्या बताऊं भाई साहब, खुदा का खौफ ही नहीं रहा। अभी ये मेरे पास नए प्लाट की पेमेंट लेके आ रहे थे तो दो बंदे आए, हथियार समेत दोनों को लूट लिया। बस अंधेर नगरी है यहाँ, क्या कर सकते हैं। जो झूठ हमने घड़ा था वो सच साबित होगी। बहुत ही शर्म की बात है कि तुमने अपनों के साथ इस तरह किया। अपने झूठ का अंजाम देख लिया आप। अब सारी जिंदगी आप दोनों ऐसे ही पछताते रहेंगे। इससे तो बेहतर था कि आप सच बोल देते। अब्बू तो क्या, हम सब आपको पैसे, जायदाद, घर, सब कुछ ऐसे ही दे देते। और भाभी, आप मासूम बन के मुझे बेवकूफ बनाती रही। आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें पैसे की इतनी लालच थी ना, मुझे कहते, मैं अपना सब कुछ दे देता तुम्हें। चलो। किसी का उसका भी होगा भला। ये जहां है इम्तिहां और आखिरत जिसका सिला। वक्त मुश्किल ये किसी पे भी है आ सकता कभी। है किसी के दिन भले और है कहीं फाका कशी। है पता उसको ही चल